2022 की नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हैंसन ने कहा था कि आज हम उन लोगों को नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं जिन्होंने क्वांटम इंटेंगल्ड की स्ट्रेंजनेस को प्रूव किया। ये वो दुनिया नहीं है कि जो सूडो साइंस या फिर एक साइंस फिक्शन पर मबनी हो, बल्कि हकीकी दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं। 1930 में सबसे पहले आइंस्टाइन और श्रोडिंगर ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन क्योंकि आइंस्टाइन ये मानते थे कि दुनिया में फास्टेस्ट स्पीड रखने वाली चीज़ है वो लाइट है, इसलिए उन्होंने इसको स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी कि दूर से होने वाली भूतिया हरकतें भी कहा था। इससे पहले कि हम इन साइंटिस्ट के कामों को समझें, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि क्वांटम इंटेंगलमेंट बेसिकली है क्या और ये कैसे काम करता है। फ़र्ज़ करें आपके पास दो बॉक्सेस हैं और उसमें से एक में लेफ़्ट शूज़ और दूसरे में राइट शू है, लेकिन आपने उनको दोनों को मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से आप ये नहीं बता सकते कि कौन से बॉक्स में वो लेफ़्ट शू है और कौन से में राइट है। लेकिन अगर आप किसी एक भी बॉक्स को ओपन करते हैं तो आप इंस्टेंटेनियसली ये बता सकते हैं कि दूसरे बॉक्स में वो कौन सा शू है। इसी तरह अगर कोई भी दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में इंटेंगल्ड हैं तो अगर आप एक की पोजीशन जान लेते हैं तो आप फौरी तौर पर दूसरे के बारे में बता सकते हैं। अर्ली 20वीं सेंचुरी से ही ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट को तंग करते आया है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो जाती है और इसमें डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। यानी कि अगर आप एक यूनिवर्स में हैं और दूसरा पार्टिकल किसी दूसरे यूनिवर्स में भी क्यों ना हो, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन है वो फौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपके पास एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं तो आप फौरी तौर पर बता सकते हैं कि दूसरे के जो स्टेट है वो क्या होगी। आइंस्टाइन भी इस फेनोमेनन को रियलाइज़ कर चुके थे, लेकिन वो इस बात पर बज़िद थे कि लाइट ही दुनिया की फास्टेस्ट स्पीड रखने वाली चीज़ है, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है। और ये वो इस बात को मानते थे कि कोई हिडन वेरिएबल ज़रूर हैं जिन्हें बाद में डिस्कवर कर लिया जाएगा, जिसके बेसिस पे हम ये बता सकेंगे कि इनकी दो इंटेंगल्ड पार्टिकल के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो कैसे होती है। लेकिन नील बोर का ये मानना था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे वेव फंक्शन के अंदर ही होती है, कोई हिडन वेरिएबल नाम की चीज़ है वो एग्जिस्ट नहीं करती। किसी भी दो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स का जो ज्वाइंट वेव फंक्शन है वो सिर्फ हमें उसके रिलेशन के बारे में बता सकता है, उनकी स्पेसिफिक वैल्यू के बारे में नहीं बता सकता। और इसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब हम उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। और जब भी हम किसी क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उनका वेव फंक्शन है वो कोलैप्स कर जाता है। क्वांटम पार्टिकल्स की वैल्यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर होंगी जिन्हें हम वेव फंक्शन के ज़रिए डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यानी कि वेव फंक्शन उनकी ये इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते। इन्हीं को हम हिडन वेरिएबल्स भी कहते हैं। जो दो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो रिलेशन है वो प्री डिटरमिन नहीं होता, यानी कि जो उनकी पोजीशन है वो पहले से डिसाइडेड नहीं होती। जैसा कि एक एग्जांपल ले लें, हम सिक्का हवा में उछालें तो उसकी एक की तरफ हेड है और एक की तरफ टेल है। सारी सी बात है, जो ऊपर आएगा दूसरे हम नीचे वाले के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि दूसरी तरफ क्या है। लेकिन जो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो सुपर पोजीशन में होते हैं। सुपर पोजीशन को जानने के लिए एक हमें एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने दो मैग्नेटिक पोल लिए हैं, एक साउथ की तरह एक्ट करता है जबकि दूसरा नॉर्थ की तरह एक्ट करता है, और दोनों में से एक को हमने स्ट्रॉन्ग रखा है ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो पैदा ना हो। जब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को गुजारा गया तो हमने ये देखा कि कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाता है, जो कभी इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है। सेंटर में हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि इलेक्ट्रॉन के पास दो ओरिएंटेशन होती हैं, अप या फिर डाउन, जिसे हम स्पिन भी कहते हैं। विदाउट एक्सपेरिमेंट हम ये नहीं बता सकते कि किस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी स्पिन है, यानी कि अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। अगर हमने ये जानना है तो हमें ये एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इसके पास अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। इसी पोजीशन में हाँ उसके पास दोनों ही हो सकती हैं ओरिएंटेशन, यानी कि अप भी हो सकती है और डाउन भी हो सकती है। इसी को हम सुपर पोजीशन कहते हैं। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटेंगल्ड हो जाते हैं। और इसी तरह इंटेंगल्ड पार्टिकल्स के दरमियान अगर किसी एक की पोजीशन को हम वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो उनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन है वो फौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो जाती है और दूसरा अपने उसी हिसाब से पोजीशन है वो
चेंज कर लेता है और ये ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना तेज़ होती है। एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लाजर और जेलिंगर, इन तीनों साइंसदानों ने आइंस्टाइन को वो रॉन्ग प्रूव किया। अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये चीज़ साबित की कि हिडन वेरिएबल्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो वाक़तन ही लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र करती है, वो एक इंटेंगल पार्टिकल से दूसरे इंटेंगल पार्टिकल से। डिस्टेंस वो मैटर नहीं करता, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पूरी तौर पर ही ट्रांसफ़र हो जाती है। इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ का इनाम दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि ये जो क्वांटम पार्टिकल्स लेवल पे जो है ना फिज़िक्स, वो उनमें वो लॉज काम नहीं करते जो हम आम दुनिया में देखते हैं, जैसा कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं। अमूमन जो नोबेल प्राइज़ है वो उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जो किसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रेंजनेस चीज़ों को वो जोड़ तोड़ करके अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित करते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल आसान है और इसके पीछे क्या रीज़न है। लेकिन 2022 का नोबेल प्राइज़ इस वजह से अहमियत इख्तियार कर गया कि ये उन लोगों को दिया गया जिन्होंने ये चीज़ साबित की कि ये चीज़ इतनी स्ट्रेंज है और ये कोई सूडो साइंस नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड है।